Hello students, welcome to our YouTube channel Top Notch Online. Myself हंसराज कुमार. स्टूडेंट्स, आज हम अपना MSN का लेक्चर फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसा कि फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे कि सर MSN का लेक्चर कब आ रहा है. इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया कि सर MSN का लेक्चर कब आ रहा है. तो आज उन सबका इंतजार खत्म हो गया है. आज हम MSN का जो है लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस से. तो आज हम आपके लिए पुनः MSN का लेक्चर लेके आ गए हैं. तो फ्रेंड्स, यदि सबसे पहले तो आपको बताऊं कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें फ्रेंड्स. और इसके साथ ही फ्रेंड्स अपनी जो क्लास है उसको शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें. क्लास को लाइक करने से क्या होगा फ्रेंड्स, क्लास को लाइक करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो तैयार कर सके. तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब बात करेंगे. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सीओपीडी के बारे में पढ़ेंगे. सीओपीडी क्या होती है, क्या क्या पढ़ेंगे हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स सीओपीडी. सीओपीडी क्या होती है, देन हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी. देन नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. उसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोसिस. देन मेडिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट एंड लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट. तो फ्रेंड्स ये हम सीओपीडी के अंदर डिस्कस करेंगे. इसके साथ ही हम फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ टर्म जो यूज की जाएगी उन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके साथ ही हम आपको इमेज के सहायता से भी आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे. तो आपको हम इमेज भी शो करेंगे, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. क्लास को पूरी एंड तक देखना है. क्लास में जो भी बताया जा रहा है आपको आपने यदि आज जो क्लास देख ली वो आपने आज देख लिया, वो आपको बिल्कुल आप आज ही याद हो जाएगा. तो आपको क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. आपको कंटिन्यू पूरे एंड तक आपको क्लास को अटेंड करना है. तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सीओपीडी के बारे में. तो सीओपीडी क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं. एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीओपीडी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है. तो सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज. क्या होती है फुल फॉर्म, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज. फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ये देख लेना है. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है. अब हम बात करें फ्रेंड्स सीओपीडी होता क्या है. तो सीओपीडी क्या है फ्रेंड्स, COPD is a disease characterized by airflow limitation. That is not fully reversible. यानी सीओपीडी क्या है फ्रेंड्स, एक डिजीज है जो क्या कैरेक्टराइज करती है, एयर फ्लो लिमिटेशन. क्या हो रहा है इसके अंदर, एयर फ्लो लिमिटेशन हो रहा है. दैट इज नॉट फुली रिवर्सिबल. आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नॉट फुली. इसके अंदर क्या है, नॉट फुली रिवर्सिबल, यानी ये जो है पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं है, पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं होती. क्या लिखा हुआ है, नॉट फुली रिवर्सिबल. इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, एयर फ्लो लिमिटेशन. यानी जो नॉर्मल जो एयर फ्लो होना चाहिए, जो ऑक्सीजन की एंट्री और CO2 की जो एक्सेल होता है वो ना होकर के उसके जो नॉर्मल एयर फ्लो है उसके अंदर क्या हो गया है, लिमिटेशन. तो क्या है फ्रेंड्स, सीओपीडी क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो लिमिटेशन दैट इज नॉट फुली रिवर्सिबल. COPD may include disease that cause airflow obstruction
एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। एग्जाम्पल के अंदर देखा जाए तो एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर, कॉम्बिनेशन ऑफ these disorder, यानी जो सीओपीडी है उन डिजीज को इंक्लूड करती है जो क्या कॉज करती है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है। उन डिजीज को क्या करती है, सीओपीडी इंक्लूड करती है। इसके अंदर एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको देखने को मिलेगा और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिसऑर्डर, या तो सिंगल रूप में मिल सकते हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन के रूप में ये मिल सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिसऑर्डर को जो है सीओपीडी के अंदर क्या, कोई भी डिजीज जो क्या कर रही है, एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, डिजीज दैट कॉज एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। एग्जांपल एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स जो प्रीवियसली जो इसकी जो डेफिनेशन थी उसके अंदर इसमें अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस और जो ब्रोंकाइटिस भी इसके अंदर ऐड था, लेकिन अभी जो न्यूली जो इसकी डेफिनेशन है उसके अंदर जो है सीधा सीधा इसके अंदर एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ही इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फ्रेंड्स एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये क्या है, नॉट फुली, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, नॉट फुली रिवर्सिबल, यानी ये पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन जो अस्थमा है वो क्या है, रिवर्सिबल। अस्थमा क्या है फ्रेंड्स, अस्थमा क्या है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। यानी जो अस्थमा है वो क्या है, रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, जबकि ये क्या है, नॉट फुली रिवर्सिबल। ये सीओपीडी और अस्थमा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे फ्रेंड्स मैंने अब आपको बताया एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर हम जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, तब हम इसके डिस्कस करेंगे। तो हम सब उसके बाद हम जो बात करते हैं इसके साथ ही आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो सीओपीडी है वो अस्थमा के साथ भी आपको देखने को मिल सकती है। सीओपीडी को एग्जिस्ट विथ अस्थमा, यानी जो सीओपीडी है वो अस्थमा के साथ आपको देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। और जो अस्थमा के लिए फ्रेंड्स हम अस्थमा का अलग से लेक्चर लेंगे, अस्थमा के बारे में कैसे उस समय आपको बात करेंगे। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और जो एम्फाइसीमा है इसके लिए हम जैसे पैथोफिजियोलॉजी खत्म होगी उसके बाद में हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा को भी लेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी in COPD, the airflow limitation is both progressive and a inflammatory response of and associated with inflammatory response of lungs to a noxious particles or gases।
द inflammatory response occur throughout the airway, parenchyma and pulmonary vasculature. यानी फ्रेंड्स सीओपीडी के अंदर क्या होता है, जो एयर फ्लो का जो लिमिटेशन होता है वो क्या होता है, बोथ यानी प्रोग्रेसिव और एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑफ लंग्स, किसके प्रति, टू नोक्सियस पार्टिकल्स और गैसेस। यानी जो है सीओपीडी के अंदर क्या हो रहा है, एयर फ्लो जो लिमिटेशन हो रहा है वो प्रोग्रेसिव भी है, इसके साथ ही एसोसिएटेड है किसके साथ, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑफ लंग्स का इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स किसके प्रति, नोक्सियस पार्टिकल्स और गैसेस के प्रति। इन द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स अकर, यानी जो इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, थ्रू आउट द एयरवे, पेरेन्काइमा एंड पुल्मोनरी वेस्कुलेचर। अब क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पे जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा उसकी वजह से क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया है स्टूडेंट्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होगा, जो बॉडी होगी अटेम्प्ट करेगी क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। बॉडी अटेम्प्ट टू रिपेयर इट, यानी जो इन्फ्लेमेटरी जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया फ्रेंड, उसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड, जो बॉडी क्या करेगी उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी। जैसे बॉडी उसको रिपेयर करेगी तो वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, बॉडी इसको क्या करेगी, रिपेयर करती रहेगी, तो वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो एयरवे है वो क्या होगा, नेरो हो जाएगा। तो जैसे फ्रेंड्स जैसे प्रोसेस जो आगे बढ़ता जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जो इंजरी हुई है, इंजरी होने की वजह से जैसे बॉडी ने अटेम्प्ट किया तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, जो एयरवे है वो क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयरवे क्या हो जाएगा, नेरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर किस किस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जो पेरेन्काइम है फ्रेंड्स, जो पेरेन्काइम का जो डिस्ट्रक्शन है वो आपको एम्फाइसीमा के अंदर देखने को मिलता है, जो कि एल्विलाई और जो गैस एक्सचेंज की यूनिट है, यूनिट की डिजीज होती है फ्रेंड्स एम्फाइसीमा, उसके अंदर आपके पेरेन्काइमा का डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि जो फ्रेंड्स अल्फा वन एंड एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, यानी अल्फा 1 और एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको सीओपीडी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अल्फा 1 और एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपको अल्फा 1 और एंटीट्रिप्सिन की क्या मिलती है, आपको डेफिशिएंसी मिलती है। जो क्या होता है फ्रेंड्स, ये अल्फा 1 और जो एंटीट्रिप्सिन है प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं किसके लिए, लंग्स के लिए। तो इसके अंदर फ्रेंड्स अल्फा 1 और एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर सीओपीडी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम बात करें कि जो इन्फ्लेमेटरी जो रेस्पॉन्स होता है, जो इन अर्ली course of सीओपीडी, जो अर्ली कोर्स ऑफ सीओपीडी के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स से क्या होगा कि जो पुल्मोनरी जो वेस्कुलेचर है उसमें क्या आ जाएगा, चेंजेस आएगा। पुल्मोनरी जो वेस्कुलेचर है उसके अंदर आपको क्या आएगा, चेंजेस। वेस्कुलेचर यानी वो वेसल्स के अंदर, तो पुल्मोनरी वेस्कुलेचर के अंदर जो चेंजेस आएगा स्टूडेंट्स, उस चेंजेस आने की वजह से क्या होगा,
कि जो वेसल्स की जो वॉल है, वेसल्स की जो वॉल है उसके अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, थिकनिंग। क्या होगा, थिकनिंग। यानी जो वेसल्स की वॉल के अंदर थिकनिंग हो जाएगी, किसकी वजह से, इन्फ्लेमेटरी जो रेस्पॉन्स हुआ उसके अंदर पुल्मोनरी वेस्कुलर चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वेसल्स की जो वॉल है उसके अंदर क्या हो गया, थिकनिंग। ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जो सिगरेट और जो स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर, इसके साथ ही जो टोबैको को यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो केमिकल मेडिएटर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सीओपीडी को, वहां पे केमिकल मेडिएटर जो है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपको सीओपीडी उनके अंदर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो प्रोटीनेज और एंटी प्रोटीनेज है उनके इम्बेलेंस होने की वजह से भी आपको उसके अंदर सीओपीडी देखने को मिलेगा। तो ये था फ्रेंड्स पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इन सीओपीडी द एयर फ्लो जो लिमिटेशन है वो बहुत होता है, यानी प्रोग्रेसिव भी होता है और एसोसिएटेड होता है किसके साथ, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ऑफ लंग्स, किसके प्रति, टू ए नोक्सियस पार्टिकल्स और गैसेज, जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि जो इन्फ्लेमेटरी जो रेस्पॉन्स है थ्रू आउट होता है, कैसे होता है, एयरवे, पेरेन्काइमा एंड पुल्मोनरी वेस्कुलेचर। फिर मैंने आपको बताया कि जो क्रोनिक जो इन्फ्लेमेशन हो गया है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, अटेम्प्ट करेगी क्या करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। जब रिपेयर करेगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पे जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, तो उस समय क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पे रिपेयरिंग की वजह से जो है स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एयर वे है वो क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेरो। एयर वे क्या हो जाएगा, नेरो। यानी जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आपको होगा। इसके साथ मैंने आपको बताया कि अल्फा 1 और एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से भी सीओपीडी होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो इन अर्ली कोर्स ऑफ सीओपीडी, के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, जो पुल्मोनरी जो वेस्कुलर सेल उसमें चेंजेस होगा, और उनमें क्या चेंजेस आएगा, जो वेसल्स की जो वॉल है उसके अंदर क्या हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी। जो ऐसा किसमें देखने को मिलता है, जो सिगरेट और जो स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि जो टोबैको का जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, जो इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर और रिलीज होंगे, जिसकी वजह से सीओपीडी उसके अंदर कोर्स होती है। तो ये था फ्रेंड्स इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब मैं आपको कुछ ऐसी टर्म बताऊंगा जो कि अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ टर्म जो कि यूज की जाती है। कौन कौन सी टर्म है जो कि जैसे कि मैंने बताया, आपको बताऊंगा एयर ट्रिपिंग क्या होता है, अस्थमा क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसके साथ ही एम्फाइसीमा क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ये सब हम अभी टर्म 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेते हैं एयर ट्रिपिंग क्या होता है। एयर ट्रिपिंग आप बहुत बार सुनते हैं कि एयर ट्रिपिंग क्या होता है, एयर ट्रिपिंग सुनते हैं। एयर ट्रिपिंग का क्या सिंपल मीनिंग होता है, तो एयर ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ एल्वियोलाई, ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। तो क्या होता है फ्रेंड्स, एयर ट्रिपिंग क्या होता है, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलाई की इनकम्प्लीट एम्प्टिंग को क्या बोलते हैं, जो कि एक्सप्रेशन के दौरान एल्वियोलाई का इनकम्प्लीट एम्प्टिंग को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एयर ट्रिपिंग। ठीक है, और ये कैसे कब होता है फ्रेंड्स, ड्यू टू लॉस ऑफ लंग टिश्यू इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो किसके अंदर देखने को मिलता है फ्रेंड्स, एम्फाइसीमा के अंदर, एम्फाइसीमा या ब्रोंकोस्पाज किसमें देखने को मिलेगा, ब्रोंकोस्पाज अस्थमा के अंदर, और एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी एयर ट्रैपिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स,
इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द एल्वियोलाई ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, यानी एक्सपिरेशन के दौरान एल्वियोलाई की इनकम्प्लीट एम्प्टिंग जो कि किसकी वजह से देखने को मिलेगी, ड्यू टू लॉस ऑफ लंग टिश्यू इलास्टिसिटी, यानी लंग्स टिश्यू की इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से, लंग्स टिश्यू की इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से जो एम्फाइसीमा में आपको देखने को मिलता है, और जो ब्रोंकोस्पाज्म यानी जो अस्थमा के अंदर देखने को मिलता है, और जो है एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आपको एयर ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अल्फा 1, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा 1 एंड एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको नोट कर लेना है अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर नोट करना है इसको। तो अल्फा 1 और एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो अल्फा 1 और जो एंटीट्रिप्सिन है उसकी डेफिशिएंसी इसके अंदर देखने को मिलती है, जो क्या है, ए प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर, प्रोटेक्टिव एजेंट फॉर लंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स अस्थमा के लिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अस्थमा क्या है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये क्या है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या है, रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ब्रोंकोस्पाज्म में भी देखने को मिलता है, ब्रोंकोस्पाज्म। बाकी जो फ्रेंड्स अस्थमा का अपन जब न्यू जब जो टॉपिक अस्थमा जब हम पढ़ाएंगे उसमें अपन अस्थमा के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आप एक बार समझ लीजिए कि ये क्या है, रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके अंदर आपको ब्रोंकोस्पाज्म आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्रोंकाइटिस का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, क्रोनिक, क्रोनिक डायलिटेशन, क्रोनिक डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकस और ब्रोंकाई। तो ये क्या इसका मीनिंग होता है ब्रोंकाइटिस का, यानी क्रोनिक डायलिटेशन, यानी डायलिटेशन हो जाना, यानी जो नॉर्मल जो है उसकी साइड उसको क्या होना है, डायलेट हो जाने को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्रोनिक डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकस और ब्रोंकाई, यानी ब्रोंकस और ब्रोंकाई का क्या हो जाना, क्रोनिक डायलिटेशन हो जाने को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे जो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया जो टर्म यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स जो पॉलीसाइथीमिया है, सबसे पहले आपको बता दूं, पॉलीसाइथीमिया आपको सीओपीडी के अंदर देखने को मिलेगा, पॉलीसाइथीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स कंसेंट्रेशन, रेड ब्लड सेल्स concentration in the blood, यानी पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज द रेड ब्लड सेल कंसेंट्रेशन। यहाँ पे क्या है, इंक्रीज द रेड ब्लड सेल्स कंसेंट्रेशन इन दी ब्लड इन सीओपीडी, यानी सीओपीडी के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर जो है इंक्रीज रेड ब्लड सेल कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया क्या होता है। सीओपीडी के अंदर होता है क्या स्टूडेंट्स, सीओपीडी के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी है वो क्या करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करती है, बॉडी अटेम्प्ट करती है, क्या करती है, उसको रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। यानी क्या करती है स्टूडेंट्स, जो बॉडी क्या करती है सीओपीडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए रेड ब्लड सेल का क्या करती है, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। तो एक टर्म और फ्रेंड्स आपने, ये तो था
पॉलीसाइथेमिया के बारे में कि इसके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब इसके अंदर दो टर्म होती है, एक तो होती है एब्सोल्यूट, मैं यहां लिख देता हूं, एक होता है, आपने सुना होगा, कुछ स्टूडेंट ने सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा, एब्सोल्यूट पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, और दूसरा सुना होगा आपने रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो एब्सोल्यूट जो पॉलीसाइथेमिया होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल है, इंक्रीज रेड ब्लड सेल कंसंट्रेशन, यानी इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज होती है। क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज होती है। समझ में आया आपको। तो जो रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होने की वजह से भी क्या होगा फ्रेंड्स, अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे डिक्रीज जो प्लाज्मा जो डिक्रीज हो गया उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जो आरबीसी है उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी, जिसमें प्लाज्मा जब डिक्रीज हुआ है तो प्लाज्मा डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो कंसेंट्रेशन है आरबीसी वो क्या इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। और जो एब्सोल्यूट पॉलीसाइथेमिया के अंदर क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल की जो कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है वो किससे इंक्रीज होती है, इंक्रीज रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल के इंक्रीज होने की वजह से। यानी जो एब्सोल्यूट जो पॉलीसाइथेमिया है उसके अंदर रेड ब्लड सेल इंक्रीज होती है, इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा डिक्रीज होता है। दोनों के अंदर होता क्या है, रेड ब्लड सेल का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, दोनों के अंदर होता कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है रेड ब्लड सेल्स का, लेकिन होता क्या है, इसके अंदर डिक्रीज प्लाज्मा डिक्रीज होने की वजह से होता है, और इसके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो ये था फ्रेंड्स टर्म थी जो आपको मैंने बता दी, एक्स्ट्रा थी इसलिए आपको बता दी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, इसको आपको नोट कर लेना है। तो फ्रेंड्स जो बाकी के जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में, इसके साथ एम्फाइसीमा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है ताकि हमारे चैनल पर आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है या फिर नेक्स्ट लेक्चर है उसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।